क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जी महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, जिस तरह से आपके नाम प्रमाण है और आप सभी काम को प्रमाणिक रूप से ही करते हैं, सारे काम आपके प्रमाण से ही सिद्ध होते हैं, तो ऐसा सभी मैंने देखा है संघ में जितने भी महाराज हैं सबके नाम जो है ऐसे ही रखे हैं जो अपने नाम को प्रमाणित करते हैं, जो अपने नाम को सिद्ध करते हैं। तो आचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान ने क्या सोचकर ये सब नाम रखे? दीक्षा के टाइम जो नाम दिए हैं वो किस तरह से दिए, या पहले से ये सब गुण आप में थे या बाद में ये सब हुए नाम रखने के बाद? देखो, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्यों रखे। वो तो अब नहीं है, इसलिए आपसे सुन लो। अब किस लिए नाम रखते मुझे नहीं मालूम, पर मेरा नामकरण तो मेरी दीक्षा के पहले ही हो गया। हाँ सुनो, जब गुरुदेव हम लोग ब्रह्मचारी थे, व्याकरण पढ़ाते थे। व्याकरण में बहुत रीजनिंग होती है, तर्कना बहुत होती है, और मैं बहुत प्रश्न किया करता था। कभी कभी 1.5 घंटे की क्लास में एक सूत्र भी नहीं हो पाता था, एक लाइन भी नहीं हो पाती। मैं प्रश्न दर प्रश्न, प्रश्न दर प्रश्न, प्रश्न दर प्रश्न पूछता रहता था, और गुरुदेव मुझे बहुत प्रोत्साहित भी करते थे और प्रश्नों का समाधान भी देते थे। एक दिन किसी विषय पर काफ़ी लंबी चर्चा चली, और मैं जब शंका पर शंका करते रहा तो हमारे साथी ब्रह्मचारी ने कहा, ये तो पूरे शंका सागर। उनका वाक्य पूरा ही नहीं हुआ कि गुरुदेव ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर। बात विनोद में पूरी हो गई। 4 दिन बाद गुरुदेव ने हम लोगों को बुलाया और कहा, आज आप लोगों की छुलक देना, दीक्षा देना चाहते। ये 8 नवंबर 1985 की बात है, और 4 नवंबर 1985 को ये घटना घटी थी। 8 नवंबर 1985 को उनने हम लोगों को बुलाया और कहा, मैं आज आप लोगों को, सुबह बुलाया, एक दिन पहले भी नहीं, आज आप लोगों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करना चाहता हूँ। हमने कहा जो आ गया, और क्षुल्लक दीक्षा हुई। हम 9 ब्रह्मचारियों की दीक्षा हुई, उसमें मेरा क्रम प्रथम था, और जब गुरुदेव ने मेरा नाम पुकारा तो वही नाम पुकारा जिससे आज आप लोग बोलते हो। तब मुझे लगा कि नामकरण पहले ही हो गया। देखिए, ये जो नाम भी रखे जाते हैं, गुरुओं को जो दिखता है वो ही आता है। 2 दृष्टि से नाम रखे जाते हैं, या तो उनमें वो गुण हो अथवा वो गुण आ जाए, शायद ऐसा। महाराज श्री जी, मेरा भी एक प्रश्न है। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, हाँ। लेकिन सब्र की भी तो एक सीमा होती है, और अगर वो सीमा टूट जाए तो क्या वो फल कड़वा हो जाता है? इसका मतलब है कि उसको इस सूत्र पर विश्वास नहीं। जिसको विश्वास होगा वो आखिरी तक सब्र रखेगा। चलो, अपने बीच में मुंबई के डीजे जिला न्यायाधीश महोदय अभिजीत जी जैन यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विलास स्वर्णिम जैन जलगांव, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। त्रिवार नमस्तु, त्रिवार नमस्तु, त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, आजकल 30-40 के उम्र से ही अल्जाइमर की समस्या हो रही है। हम भगवान को क्या खुद को भी नहीं समझ पाए उस परिस्थिति में, तो ऐसा हम गृहस्थ आश्रम में रहकर क्या करें कि हम मोक्ष मार्ग की ओर चल सकते हैं? देखिए, ये सब लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, खान पान में परिवर्तन लाएं, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाएं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज मुझे एक भाई ने एक बड़ी अच्छी क्लिप दिखाई, जो आज तक चैनल पर प्रसारित क्लिप थी। धनतेरस के दिन आज तक में ब्लैक एंड वाइट जो आता है, उसमें सुधीर चौधरी का एक कार्यक्रम था। मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि धनतेरस का मूल अर्थ धन से संबद्ध भारत में कभी रहा ही नहीं। वैदिक परंपरा के अनुसार त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे,
जो आयुर्वेद के जनक हुए, जो स्वास्थ्य के देवता भगवान कहलाए। तो उनके अवतरण का दिन था, इसलिए वो धनतेरस हुई। लेकिन धनतेरस में धनवंतरी को भुलाकर लोगों ने धन को पकड़ लिया और चीज़ों को खरीदना शुरू कर दिया, जबकि सोना चांदी और बर्तन खरीदने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा 60,000 करोड़ का एक दिन में व्यापार हुआ, पूरा डिटेल दिया उसमें। 22,000 करोड़ का तो केवल सोना बिका, पूरा डिटेल था, वो डेटा दिया। खैर मुझे इन सब बातों से प्रयोजन नहीं, पर उन्होंने जो बात कही कि इन सोना चांदी के पीछे लोग अपनी जीवन शैली को बिगाड़ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से बात जो बताने की है, जो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ, उन्होंने लिखा कि 25 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित, 40 करोड़ लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, लगभग इतने ही लोग, डाटा मैं कुछ भूल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर के शिकायत है। ये सब क्यों है? ये सेहत को अनदेखा करने के परिणाम से। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं सभी से कहूँगा ये कार्यक्रम जरूर देखें। मुझे तो एक झलक दिखाई और हड़बड़ में मैंने जितना सुना और देखा, 5-6 मिनट की क्लिप थी। ये क्लिप लोगों को देखना चाहिए और गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि लोग अपने जीवन के सबसे मूल्यवान पक्ष को कितना नज़रअंदाज करें। तो ये सब लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ है। आप खान पान में शुद्धता रखें, सात्विकता रखें, संयम रखें, नियमित योग करें, भावना योग करें, आप हेल्दी बने रहेंगे, बड़ा अंतर आएगा और व्यक्ति अपना अच्छा जीवन जी सकेगा। ये प्रयास करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। विलास स्वर्णिम जी जैन जलगांव, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और वहाँ अपनी सेवाएं भी देते हैं। साथ में इसके बाद तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में यूएसए से चरणों में नितिन सेफाली जी अजमेरा, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, और उनके साथ में प्रकाश सिंह जी कटारिया, जो शेफाली जी के पिताश्री और शिरोमणि संरक्षक भी हैं। गुरुवर, हम योग, साइको टेस्टिंग और काउंसलिंग के माध्यम से हर रोज 2, 4, 5, 10 लोगों का उपचार करते हैं। तो जो साध्य और असाध्य रोग है उनको अपन भावना योग के माध्यम से किस तरीके से अपन उनका उपचार करें या उनको राहत मिले, ऐसे आप थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन। देखिए, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और बहुत लोग भावना योग का प्रयोग कर रहे हैं और उसका परिणाम भी उनके जीवन में परिलक्षित हो रहा है। कल ही एक सज्जन थे, खड़गे जी, कहाँ के थे? पैठन या कहीं के, पंढरपुर। हाँ, पंढरपुर। अरुण जी खड़गे, उनकी धर्मपत्नी थी सुनीता खड़गे। वो ब्रोंकाइटिस से पीड़ित, गठियाबाद जिसे राज रोग माना जाता है, वो भावना योग करके ठीक हो गई। आज कोई दवाई नहीं चल रही। कैंसर जैसी बीमारी से लोगों को मुक्ति मिली है। अनेक लोगों ने यहाँ अनुभव बताया। कई ऐसे असाध्य रोगों से भी लोग बचे हैं जिनने श्रद्धा सहित भावना योग किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो हमारे जीवन में व्यापक परिणाम दे सकता है। और अभी हेल्थ ऑफ इंदौर प्रोग्राम के तहत 750 लोगों ने अपनी प्री टेस्टिंग कराकर भावना योग करना शुरू किया है और वो भावना योग कर रहे हैं। 3 महीने में उनकी निर्मित जांच होगी और उस पर परिणाम के ऊपर अध्ययन किया जाएगा और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकट होगी। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने भी इस पर प्रयोग किया। कल ही एक आगम जैन नाम का अपने यहाँ का युवा है जो अंतरिक्ष विज्ञानी है। इटली में एक शोध हुआ और इटली में प्रेजेंटेशन दिया कि अंतरिक्ष यात्री यदि अंतरिक्ष में जाकर भावना योग करता है तो क्या परिणाम निकलता है और जो नहीं करते उन पर क्या परिणाम। तो इसके बहुत चौंकाने वाले तथ्य है और वैज्ञानिक रूप से इसे कहा जा सकता है कि भावना योग जीवन के व्यापक परिवर्तन का आधार है और लोग बखूबी लाभ ले रहे हैं। मैं तो आपसे भी अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आप
योग के क्षेत्र में और साइकोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, इस दिशा में भी काम करें और लोगों को इससे जोड़े। भावना योग की लिए आप प्रमाणिक ऐप में जाएंगे, भावना योग के पूरे प्रकरण को देखेंगे, वेबसाइट में देखेंगे, पर्याप्त जानकारियाँ आपको मिलेगी और बहुत जल्दी भावना योग पर एक पुस्तक भी आने वाली है। मैं पुनः आज जितने भी लोग भावना योग कर रहे हैं, जिन्हें भावना योग से लाभ हुआ, उन्होंने समय समय पर अपने अपने अनुभव यहाँ प्रकट किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो और प्रमाणीकृत हो तो वे लोग प्रमाणिक ऐप पर अपने अनुभवों को लिपिबद्ध रूप में अपने नाम के साथ, अपने फ़ोन नंबर के साथ और रिपोर्ट्स के साथ भेजें और एक छोटी सी बाइट भी वीडियो बना करके डाल दें। वो एक बड़ा प्रामाणिक दस्तावेज होगा और वह बहुत जल्दी एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है। आपके जितने भी लोगों के अच्छे अनुभव होंगे उनको उस पुस्तक में समायोजित किया जाएगा और उसमें आपके बारकोड होंगे और उसके माध्यम से उसका वीडियो भी प्रकट होगा। तो बहुत अच्छे रूप में वो आप सबके बीच उपलब्ध हो सकता है। ये प्रयोग सभी को करना चाहिए। मैं देश भर के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो भावना योग से लाभान्वित हुए हैं, वे उनकी यही कृतज्ञता भी होगी और इसी से भावना योग का व्यापक प्रसार होगा। आप जरूर प्रयोग करें। गुरुदेव, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 2 बच्चे ऑटिज़म के शिकार हैं, बच्चे हैं, तो उनके ऊपर हमने भावना आपसे प्रेरित होकर हमने भावना योग उनको करने के लिए कहा है। आपकी यूट्यूब चैनल के उनको हमने माध्यम से किए गए हैं और पिछले करीबन 15 से 20 दिनों से वो भावना योग से जुड़े हुए हैं। तो उनको कुछ 1-2%, 5% तक उनको उसमें बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है। ये आश्चर्यजनक है और उससे कहिए निश्चिंत रहे, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अभी 5 दिन पहले एक महिला ने मुझसे कहा उनके बच्चे को फिट्स आते थे जी, 2.5 साल का बच्चा। वो बच्चा खुद भावना योग करता है और बच्चा माँ से कहता है मुझे लोरी नहीं भावना योग सुना, और कह रही है 3 महीने में एक भी फिट नहीं आया, जबकि हर 15 दिन में 2 फिट आते थे। अभी यहीं की बात है, जब मैं क्लर्क कॉलोनी में था तो कह के गई, छोटा सा बच्चा, शायद इस सभा में भी उन्होंने कहा। तो अगर वो बच्चा करता, मैं बच्चे से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चा बहुत अच्छे से करता है, तो ये भाव से जो करेंगे सुनिश्चित उसका प्रभाव है।